विभाजन सभी जीवित जीवों के लिए एक मौलिक प्रक्रिया है। यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एकल कोशिकाएं प्रजनन करती हैं और बहुकोशिकीय जीव बढ़ते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं और एकल निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। कोशिका विभाजन के दो प्राथमिक प्रकार हैं। 1. समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। उद्देश्य वृद्धि और विकास, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और प्रतिस्थापन। कुछ जीवों में अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया। इंटरफेज यह सबसे लंबा चरण है जहां कोशिका बढ़ती है, अपने सामान्य कार्य करती है और अपने डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। G1 चरण कोशिका वृद्धि और सामान्य चयापचय गतिविधियां। S चरण डीएनए प्रतिकृति होती है। G2 चरण कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, प्रोटीन संश्लेषित करती है। प्रोफेज क्रोमोसोम संघनित होकर दृश्यमान क्रोमोसोम बन जाते हैं, केंद्रक झिल्ली टूट जाती है और माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है। मेटाफेज क्रोमोसोम कोशिका के केंद्र मेटाफेज प्लेट पर संरेखित होते हैं। एनाफेज बहन क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं और कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। टेलीफेज क्रोमोसोम विघटित हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली प्रत्येक क्रोमोसोम के सेट के चारों ओर फिर से बनती है और माइटोटिक स्पिंडल विघटित हो जाता है। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक में क्रोमोसोम का एक समान सेट होता है। 2. अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस। उद्देश्य युग्मकों, लैंगिक कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु का उत्पादन लैंगिक प्रजनन के लिए। प्रक्रिया। अर्धसूत्री विभाजन I। प्रोफेज I समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, सिनाप्सिस और आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। मेटाफेज I समजात गुणसूत्र युग्म कोशिका प्लेट पर संरेखित होते हैं। एनाफेज I समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। टेलीफेज I और साइटोकाइनेसिस दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक में आधे गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान लेकिन डीएनए प्रतिकृति के बिना। बहन क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं युग्मक बनती हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बीच मुख्य अंतर। विशेषता समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। उद्देश्य वृद्धि, मरम्मत, अलैंगिक प्रजनन, युग्मकों का उत्पादन। कोशिका विभाजनों की संख्या 1, 2, पुत्री कोशिकाओं की संख्या 2, 4, गुणसूत्र संख्या समान रहता है, आधा हो जाता है। आनुवंशिक विविधता कोई आनुवंशिक पुनर्संयोजन नहीं, क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है। कोशिका विभाजन का महत्व वृद्धि और विकास बहुकोशिकीय जीवों को एकल कोशिका से जटिल जीव में विकसित होने में सक्षम बनाता है। मरम्मत और पुनर्जनन क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं के प्रतिस्थापन की अनुमति देता है। प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन के लिए आवश्यक है। आनुवंशिक विविधता अर्धसूत्री विभाजन जनसंख्या के भीतर आनुवंशिक विविधता में योगदान देता है। कोशिका विभाजन में व्यवधान अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर का कारण बन सकता है। अर्धसूत्री विभाजन में त्रुटियां आनुवंशिक असामान्यताओं जैसे डाउन सिंड्रोम का परिणाम हो सकती हैं। कोशिका विभाजन एक जटिल लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है जो सभी जीवित जीवों की वृद्धि, विकास और प्रजनन का आधार है।